हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मैं प्रियंका और मैं आप सभी लोगों के लिए लाती हूँ वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी। ठीक है, ये जो वीडियो है ये हिंदी टू इंग्लिश का वीडियो है और आज का वीडियो नंबर 6, जिसमें आपको हिंदी के शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये सीखने को मिलता है। ठीक है, और उन सभी लोगों को थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। चलिए, आज का हमारा पहला शब्द है संचालन। संचालन, संचालन को हम इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं। OPERATION, ऑपरेशन। ऑपरेशन का अर्थ संचालन। हमारा अगला शब्द है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? द बेस्ट। THE, द बेस्ट, BEST, द बेस्ट का हिंदी अर्थ सर्वश्रेष्ठ। हमारा अगला शब्द है समांतर। समांतर, अगर किसी के बगल में पैरेलल हो, ऊपर से किसी चीज़ के ऊपर और नीचे जो दोनों का गैप हो, सेम हो, तो हम कहते हैं ना वो इस चीज़ का पैरेलल है। PARALLEL, पैरेलल। पैरेलल का अर्थ समांतर। हमारा अगला शब्द है नियंत्रित। नियंत्रित, नियंत्रित को हम इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल्ड। CONTROLLED, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का हिंदी अर्थ नियंत्रित। हमारा अगला शब्द है संभावित। संभावित, किसी चीज़ की संभावना, मे बी और मे नॉट बी वाला। तो संभावित को हम इंग्लिश में प्रोबेबल कहते हैं। प्रोबेबल, PROBABLE, प्रोबेबल मतलब संभावित है। हमारा अगला शब्द है उपकरण। उपकरण, उपकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट या टूल भी बोलते हैं, TOOL, टूल या इक्विपमेंट, EQUIPMENT। हमारा अगला शब्द है संस्थापक। संस्थापक, किसी स्कूल का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी हॉस्पिटल का होता है ना संस्थापक, जिसने उसको उसकी नींव रखी हो, उसको हम कहते हैं फाउंडर। FOUNDER, फाउंडर। हमारा अगला शब्द है प्रबुद्ध करना। प्रबुद्ध करना, प्रबुद्ध करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनलाइटन। ENLIGHT, एनलाइटन। एनलाइटन का अर्थ है प्रबुद्ध करना, प्रकाशित करना मतलब। हमारा अगला शब्द है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता मतलब इंग्लिश में हम प्रतिबद्धता को कहेंगे कमिटमेंट। COMMITMENT, कहते हैं ना किसी चीज़ की कमिटमेंट, मतलब हमें करना है, हम कमिट कर दिए हैं। हमारा अगला शब्द है कल्याण। कल्याण, कल्याण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलफेयर, किसी का कल्याण करना। तो कल्याण को हम कहते हैं वेलफेयर। WELFARE, वेलफेयर का हिंदी अर्थ कल्याण। हमारा अगला शब्द है माध्यम। माध्यम को हम इंग्लिश में चैनल भी बोल सकते हैं और मीडियम भी बोल सकते हैं। तो माध्यम को इंग्लिश में हम चैनल, CHANNEL, और मीडियम, MEDIUM, मीडियम का भी अर्थ माध्यम, चैनल का भी अर्थ माध्यम। हमारा अगला शब्द क्या है? हमारा अगला शब्द है प्रतिभा। प्रतिभा, किसी का कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम टैलेंट, जैसे किसी में खास चीज़ की प्रतिभा होती है तो उसे कहते हैं हम टैलेंट। TALENT, टैलेंट। टैलेंट का हिंदी अर्थ प्रतिभा, किसी व्यक्ति में टैलेंट होता है मतलब उसमें प्रतिभा है। अब हमारा अगला शब्द है जोड़ देना। किसी खास व्यक्ति, वस्तु पे जब हम जोड़ देते हैं, एम्फेसाइज ऑन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्फेसाइज ऑन, EMPHASIS, एम्फेसाइज ON, ऑन। एम्फेसाइज ऑन का अर्थ जोड़ देना। हमारा अगला शब्द है बुराई। बुराई, बुराई को हम हिंदी में बुराई तो हम हिंदी में कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एविल। EVIL, एविल। एविल का मतलब बुरा है। ठीक है, हमारा अगला शब्द है विकास। विकास, विकास को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट का हिंदी विकास। ठीक है, हमारा अगला शब्द है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को हम पर्सनल भी बोल सकते हैं और व्यक्तिगत को हम इंग्लिश में इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। PERSONAL, पर्सनल। पर्सनल का अर्थ व्यक्तिगत,
इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल का हिंदी अर्थ व्यक्तिगत, पर्सनल। हमारा अगला शब्द है संबोधित। संबोधित, संबोधित मतलब किसी को एड्रेस करना, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड्रेस्ड, ADDRESSET, एड्रेस्ड। एड्रेस्ड का अर्थ संबोधित करना। हमारा अगला शब्द है रोकथाम। रोकथाम, रोकथाम को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, PREVENTION, प्रिवेंशन। कहते हैं ना किसी चीज़ का रोकथाम करना, कंट्रोल करना एक तरह से। तो हमारा अगला शब्द है सम्मेलन। सम्मेलन, सम्मेलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का अर्थ है सम्मेलन। हमारा अगला शब्द है जागरूकता। जागरूकता, जागरूकता को हम इंग्लिश में हम कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस, AWARENESS, अवेयरनेस। अवेयरनेस का हिंदी अर्थ जागरूकता। हमारा अगला शब्द है पहलू। पहलू, पहलू को हम कहते हैं इंग्लिश में एस्पेक्ट, ASPECT, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब पहलू, जैसे कहते हैं ना इस चीज़ के दो पहलू हैं, तो उस संदर्भ में। हमारा अगला शब्द है बढ़ावा। बढ़ावा, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, तो उस संदर्भ में बढ़ावा, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनकरेजमेंट, ENCOURAGEMENT, इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट का हिंदी अर्थ बढ़ावा। हमारा अगला शब्द है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, जैसे कहते हैं ना आपका दृष्टिकोण क्या है इस मामले को लेकर, तो उस चीज़ को, दृष्टिकोण को हम इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं, PERSPECTIV, पर्सपेक्टिव। अगला शब्द है दोहन। दोहन, दोहन को हम इंग्लिश में एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का हिंदी है दोहन। कहते हैं ना किसी का दोहन मत करो, किसी को एक्सप्लॉयट मत करो। हमारा अगला शब्द है मंजूरी। मंजूरी, मंजूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं अप्रूवल, APPROVAL, अप्रूवल। जैसे कहते हैं ना हमने इस चीज़ की अप्रूवल दे दी, हमने इस चीज़ की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो हमारा अगला शब्द है सम्मानित। सम्मानित, सम्मानित को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर्ड। किसी व्यक्ति को अगर हम किसी पुरस्कार से सम्मानित करते तो कहते हैं हमने इस पुरस्कार से उसको ऑनर्ड किया, HONORED, ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब सम्मानित। हमारा अगला शब्द है झील। झील, झील तो आप जानते ही होंगे, झील को हम इंग्लिश में लेक बोलते हैं, LAKE, लेक। लेक का हिंदी अर्थ झील, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।